स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैट्रिसेस का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसकी थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो, और प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और अगर आपको मेरे नोट्स का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रख रखा है। तो देखिए, 3.3 इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें मैट्रिसेस, हमने इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब सीख लिया था, सारे ऑपरेशन सीख लिए थे मैट्रिसेस पे हमने। अब मैट्रिसेस में हम सीख रहे हैं ट्रांसपोज। व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम हमारी मैट्रिसेस का रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस कहलाता है। देखिए कैसे करते हैं। व्हेन अ मैट्रिसेस इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए डैश या फिर ए टी से। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? ए डैश या फिर ए टी से। ठीक है, अब देखिए ए आई जे यानी M इंटू एन है, हमारी एक मैट्रिसेस है। उसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ये ए जे आई बन जाएगा और N इंटू एम हो जाएगा। कैसे, क्या बोल रहा है वो मैं समझाती हूँ। देखिए, मतलब जो हमारी जो रो थी वो बन गई हमारी कॉलम, और जो कॉलम थी वो बन गई हमारी रो, यानी आई और जे इंटरचेंज हो गए। कैसे किए? जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ मैंने एक मैट्रिसेस लिखी। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो ये क्या है? मेरी रो। इसको यहाँ पे मैंने बना दिया कॉलम। देखिए ये मेरी रो है 1 2 3, इसको मैंने बना दिया यहाँ पे कॉलम। ये भी मेरी सेकेंड रो है 4 5 6, इसको मैंने यहाँ बना दिया कॉलम सेकेंड 4 5 6 7 8 9, ये मेरी थर्ड रो है, ये बन गई मेरी थर्ड कॉलम 7 8 9। ठीक है, तो मतलब मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना। देखिए इसमें मैंने क्या समझा रखा है, ये जैसे मेरा A11 है, फाइन। तो यहाँ पर इसको अगर 1 1 को आप इंटरचेंज करते हो, 1 1 को ये आई जे है और जे आई भी 1 1 ही रहेगा, तो इसका तो सम यही रहेगा। A11 A22 और A33, ये तीनों तो अपनी जगह पे वैसे के वैसे रहेंगे। A22 A23, इनकी A33, इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ये 2 है, 2 की प्लेस क्या है? A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, लेकिन यहाँ पर 2 की प्लेस ये A12 है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ये देखिए, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन गया? A21। ठीक है, तो इसकी प्लेस आ गई A21। तो यहाँ पे 1 2 थी और अब इसकी प्लेस चेंज होकर क्या बन गई? A21। इसी को बोला है आई जे और जे आई। ये आई जे है ना, और जे आई हो गया, मतलब 2 को इधर शिफ्ट कर दिया और 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो A21 इसकी प्लेस आ गई। तो ये रही A21। जैसे यहाँ पे देखिए 3 की प्लेस है A13, इसको मैंने चेंज कर दिया A31 में, तो ये हो गया A31 की पोजीशन पे। ठीक है, ये आई और जे और आई का इंटरचेंज करने का मतलब ही यही है कि हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। A12 की जगह A21 पे रख दिया उसको। जैसे आप देखिए 7 जो मेरा था वो था A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1। 7 जो था मेरा A31 है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया A13। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ द रो और थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो मेरी ये है और थर्ड कॉलम ये रहा, तो इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी है मैंने। ठीक है, इसीलिए अब ये जैसे M और N है और N और M बन गया, यानी ये वैसे 3 इंटू 3 की है, इसको अगर मैं एक्सचेंज करूंगी तो भी 3 इंटू 3 का ही आएगा। अब देखिए मैं बताती हूँ, अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखी जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालती हूँ तो ये अभी क्या है? 2 रो इंटू 3 कॉलम। तो इसका जो ट्रांसपोज अब मैं निकालती हूँ तो ये आएगी 1 2 5 3 4 6, इसका ट्रांसपोज आएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये कितनी है? 2 रो है, और यहाँ पे 2 रो कितनी हो गई? 3 हो गई, और कॉलम हो गए 2। तो ये देखिए 2 इंटू 3 था, अब क्या बन गई? 3 इंटू 2 की मैट्रिसेस। वो यही बोल रहा है, M इंटू एन का क्या बन जाता है? N इंटू एम बन जाता है। ठीक है, तो ये आई जे आई और M और N और N और M का मतलब ये है। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब सिंपली कुछ नहीं है, रोज है उनको कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम्स है उनको रोज बना। देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हैं। क्या कह रही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आता है। देखिए ये मैंने ए था, इसका मैंने ये ट्रांसपोज निकाला, ये मेरा ए ट्रांसपोज आया। ठीक है, इसका वापस ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज, यानी इसकी जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 2 5। ठीक है, और 3 4 6 3 4 6,
ठीक है, तो ये वापस कन्वर्ट हो गई, मैंने इसको इस ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज निकाला तो ये मेरे वापस ए के बराबर ही आ गया। तो यही चीज़ वो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर पहले किसी का ट्रांसपोज किया आपने, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका वापस अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपका आंसर वापस ए ही आ जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये ए ट्रांसपोज था, इसको ए टी भी लिख सकते हैं और ए डैश भी लिख सकते हैं। तो ये इसका ट्रांसपोज था, इसको मैं वापस कन्वर्ट करती हूँ तो ये 147 आपका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी 147 2458 258 369 369, तो वापस मेरे को यही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो आप ए के अंदर, फिर ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, या फिर पहले ट्रांसपोज करो और फिर के का मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना है। सिंपल है ये तो बहुत। देखिए 1 2 ये मेरी एक मैट्रिसेस है, मैं अब इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ, तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकाले हम लोग। ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2 और 2 4। अब इसका ट्रांसपोज करते तो आएगा 2 और 4। ठीक है, और ये बोल रहा है कि पहले ट्रांसपोज कर लो, तो 1 और 2 का ट्रांसपोज होगा 1 और 2, और अब मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 और 4। तो आंसर मेरा सेम है दोनों का। ठीक है, देखिए थर्ड बोल रही है वो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्या बोल रहा है वो, ए और बी को पहले ऐड करो और फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर ए का ट्रांसपोज निकालो और बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर ऐड करो, ये भी सेम आएगा। तो ठीक है, ये आप करके देखिएगा, ए और बी दो कोई मैट्रिसेस लेट करके देखिएगा और उसमें ऐड करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल कर फिर ऐड कर दिया, आंसर आपका सेम ही आना है। नेक्स्ट देखिए, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर ट्रांसपोज करो, या बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करो। इसका क्वेश्चन हम करेंगे अभी, तो भी आपका इक्वल ही आएगा। पहले बी का ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो और बी ए लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके फिर ट्रांसपोज है, यहाँ पे बोल रहा है वो दोनों का ट्रांसपोज में बी और ए का मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम एग्जाम्पल 20 पढ़ते हैं। 20 क्या बोल रहा है, हमको ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, अब ये तीनों चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। ये ट्रांसपोज की आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है। देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये भी मैंने किया ही था, फिर भी अपन कर लेते हैं। ये ए है मेरा, ए का ट्रांसपोज किया, ए 3√3√2, ये आपकी फर्स्ट रो है, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम बन गई, और 420 ये 420 आपकी कॉलम सेकेंड कॉलम बन गई। ठीक है, यहाँ रो थी, यहाँ कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसका वापस से ट्रांसपोज किया तो 3√3 और 2 जो कॉलम थी यहाँ पे वापस रो बन गई, 420 वापस आपकी रो बन गई, सेकेंड रो बन गई। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वापस से ए ही आ गया, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट बोल रखा है उसने मुझे के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले के और बी का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको बी का पहले ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बी लिखा यहाँ पे 2 - 1 2 1 2 4, ये बी लिख दिया और के लिख दिया आगे, उसको के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर मेरा को क्या आया, 2k - 1k 2k और 1k 2k और 4k, ये आ गया मेरा। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रांसपोज किया, के और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करना है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो 2k - k 2k के 2k और 4k, ये इसका ट्रांसपोज करने के बाद मेरा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा राइट हैंड साइड, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, अब यहाँ पे मैंने कर रखा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले बी का ट्रांसपोज निकाला मैंने, बी का ट्रांसपोज इज दिस, तो 2 - 1 2 और 1 2 4, ये आपकी रो है जो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और सेकेंड रो भी आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये इसके बाद के का मल्टीप्लाई, तो इसके बाद के का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2k के माइनस के 2k 2k 4k, ये आ गया मेरा, और ये दोनों देखिए इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड, इसका पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ए और प्लस बी का एडिशन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 + 2 5 आ गया, -1 + √3 2 2 2 + 2 4 4 + 1 5 4 और 4, ये आ गया मेरा a प्लस बी। मैंने इनको ऐड कर दिया और a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, जो मेरा पीछे a प्लस बी आया था उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो मेरा आया ये चीज़। अब उसने आगे बोल रखा है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के हमको राइट हैंड साइड, ये हमको गिवन है हमको। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड प्रूव करें। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकाला, ये मेरा a का ट्रांसपोज है, ये मेरे b का ट्रांसपोज है। ठीक है, उन दोनों को ऐड करके देखिए, 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1
2 + 2 4, 2 + 2 4 और 0 + 4 4। तो ये मेरा किसके बराबर आ रहा है? A + B के इन्वर्स के बराबर आ रहा है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। ठीक है, ये तो थी ट्रांसपोज की 3 प्रॉपर्टीज। अब जो 4th प्रॉपर्टी है वो मैंने इस क्वेश्चन में इन्होंने प्रूव करी है, वो बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल 21 लिया है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। ए और बी गिवन है मुझे, ठीक है। अब मेरी वो प्रॉपर्टी क्या थी जो इसमें क्वेश्चन में प्रूफ रखी है? इसमें पूछ रखा है ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल दूँ, तो मैंने ये ए लिखा, ये बी लिखा। ये मेरी 1 × 3 की मैट्रिसेस है, ये सॉरी 3 × 1 की है, ये 1 × 3 की है। तो 1 और 1 सेम है, यानी अब जो बनेगी मेरी वो 3 × 3 की फॉर्म होगी। तो ये मैंने फॉर्म करी, देखिए 2 × -1 -2, 3 2 ज़ा 6 -6, 6 2 ज़ा 12, ये 12। नेक्स्ट वाला देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 - 6 4 ज़ा 24। नेक्स्ट आया 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, ये -30 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। अब उसका मेरे को करना है ट्रांसपोज, तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया। -2 -6 12, ये मेरी रो थी, यहाँ पे बन गई कॉलम। 4 12 24 -24, ये मेरी बन गई सेकेंड कॉलम। अब 5 15 -30 मेरी थर्ड रो थी, यहाँ बन गई मेरी थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स भी, ए बी का ट्रांसपोज भी निकाल दिया, सॉरी इन्वर्स नहीं, ए बी का ट्रांसपोज भी यहाँ मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरी राइट हैंड साइड सॉल्व करने की है, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया मैंने, अब हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी का इनवर्स निकालो। बी का इनवर्स क्या होगा? 1 3 और -6, 1 3 और -6 जो रो थी वो यहाँ कॉलम बन गई, यहाँ पे ये कॉलम है और ये रो बन गई, ये ए इनवर्स बी इनवर्स। अब बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स ए साथ में लिखा और इनको मल्टीप्लाई किया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -2 4 और 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो देखिए ये मेरी क्या थी? 3 × 1 की मैट्रिसेस थी और ये मेरी क्या थी? 1 × 3 की मैट्रिसेस। 1 और 1 सेम है, तो नेक्स्ट जो अब आएगी मेरी मैट्रिसेस वो 3 × 3 की आएगी और ये आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं ये और ये मेरा इक्वल है, ये और ये मेरी एग्जैक्ट सेम है। देखिए तो आ गया ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स, जो मेरे को प्रूव करना था वो चीज़ आ गई है इसमें, ठीक है। तो ये थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे जिससे हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ होती है जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। स्क्यू भी स्क्वायर में होती है और सिमेट्रिक भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। जब हमारा ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, ठीक है, वो हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? यानी मेरी जो ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई। अगर मैं उसको इंटरचेंज भी कर रही हूँ, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो भी मेरा जो सेम ए जैसा ही आ जाए, इसका मतलब वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसका ए ये लिखा है, इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। इसका मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ 1 2 3 1 2 3 2 1 4 2 1 4 3 4 1 3 4 1। तो देखिए मेरा आंसर सेम एग्जैक्टली ए जैसा ही आया, 1 2 3 1 2 3 2 1 4 2 1 4 3 4 1 3 4 1। ये एग्जैक्टली मेरा आंसर सेम ए जैसा ही आया। तो इसको मैं बोलूँगी कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पर मेरे रोज और कॉलम्स कन्वर्ट करने के बाद भी, यानी ए ट्रांसपोज निकालने के बाद भी सेम एग्जैक्टली ए ही आ जाता है वापस से, तो इसका मतलब वो मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे मेरा ट्रांसपोज मेरा -a के बराबर आता है, ठीक है। ऊपर क्या था? वो a के बराबर आता है, यहाँ पे ये -a के बराबर आ जाता है। इसका मतलब वो मेरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। यहाँ पर एक चीज़ होती है, देखिए अगर ये मेरा कन्वर्ट किया मैंने ए आई आई इज इक्वल्स टू ए जे आई,
ठीक है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये है एक मैट्रिक्स 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ठीक है, ये एक मेरे को दे रखी है मैट्रिसेस। इसको मैं अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ तो देखिए 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। अगर आप चेक करें, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन माइनस से करती हूँ तो ये तो 0, ये मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा प्लस बन जाएगा, ये भी मेरा प्लस बन जाएगा, ये भी मेरा प्लस बन जाएगा और ये मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी माइनस ए आ गई। तो इसका मतलब ये और ये मैट्रिसेस क्यू मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ए आई जे जो होता है मेरा, वो मेरा माइनस ऑफ ए जे आई बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। अभी मैंने बताया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज का जो आएगा आंसर वो हमारा माइनस ऑफ ए होगा। तो जो भी एलिमेंट है उसका नेगेटिव ऑफ ए बन जाता है। तो अगर जो ये तीन एलिमेंट है यानी डायगनल एलिमेंट्स जो है मेरे, ठीक है, ये डायगनल एलिमेंट्स मेरे क्या होते हैं, आई आई, और ये कन्वर्ट भी वापस आई आई में ही होते हैं, यानी 2 × 2 होते हैं ना, 2 2 A 2 2 A 3 3 A 1 1, ये वाले होते हैं मेरे। अगर ये मेरे 1 1 को कन्वर्ट करूंगी तो 1 1 ही आएगा, वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो अगर ए आई आई है, ए आई आई है, इसको मैं अगर लिखूंगी तो ये माइनस ऑफ ए आई आई होना चाहिए। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो देखिए क्या आया, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू 0। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल देती हूँ, A11 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 होगा। तो A11 प्लस A11 कितना होता है, 0, क्योंकि इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये 2 ऑफ A11 विल बी 0, तो A11 में मेरा कितना आएगा आंसर, 0। तो हमेशा ध्यान रखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके सारे डायगनल एलिमेंट्स 0 हैं कि नहीं। ठीक है, क्यों वो 0 आए अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मेरा A11 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 होगा तो A11 जो इधर शिफ्ट हो गया प्लस A11 इक्वल्स टू 0 होगा, तो ट्वाइस ऑफ A11 0 होगा, तो A11 मेरा कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे ही A22 के लिए, A33 के लिए भी होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने कि हियर द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 ही होते हैं इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर 2 थ्योरम हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है, किसी भी कोई भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज करते हो तो हमेशा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और A माइनस A ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। मतलब मैंने कोई भी मैट्रिक्स A ली है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने यहाँ दिया है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4, सॉरी मैंने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 3 4 अगर चेंज करोगे तो सेम नहीं आएगी। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, इसका ट्रांसपोज किया, उसने यही बोला है ट्रांसपोज, इसका मैंने ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, ये चेंज हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने जब इनको ऐड किया 1 + 1 2 2 3 + 2 5 3 + 2 5 4 + 4 8। तो ये जो मेरी अब मैट्रिक्स नई फॉर्म हुई है, मतलब इसको मैंने नाम दे दिया समझो P। ये जो मेरी P नई मैट्रिसेस फॉर्म हुई है, ये जो P एक्स फॉर्म हुई है, ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैंने एक मैट्रिक्सेस है, उस मैट्रिसेस का मैंने ट्रांसपोज किया और उन दोनों को ऐड किया, A प्लस A ट्रांसपोज ऐड किया, तो जो आंसर आता है वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो कि अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यानी A माइनस A ट्रांसपोज किया, तो देखिए मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा जो आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। चेक कर लीजिए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, 0 डायगनल एलिमेंट 0 हैं और ये -1 और 1 है, इसको आप इंटरचेंज करोगे तो ये आएगा 0 - 1 1 और 0। ठीक है, ये ऐसे आएगा। इसका मतलब ये मेरा माइनस ऑफ A है, माइनस ऑफ A का मतलब ये अगर गिवन है, ये मैंने समझो Q लिखा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q।
ठीक है, इसका मतलब मेरा जो स्क्यू सिमेट्रिक पे ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस ऑफ क्यू आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। किसी भी मैट्रिक्सेस को ट्रांसपोज करके अगर वो माइनस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिसेस आ जाती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज करने के बाद आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हो, उन दोनों को ऐड करते हो तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और उन दोनों को अगर आप लेस करोगे तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आएगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम वो क्या बोल रहा है? सेकेंड थ्योरम में वो बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। हम किसी भी मैट्रिसेस को इस तरह A इज इक्वल्स टू, हम किसी भी मैट्रिसेस को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी भी मैट्रिसेस को इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिसेस को अगर दे रखा है तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होती है A प्लस, अभी ऊपर पढ़ा अपन ने A प्लस A डैश जो होता है A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो ये तो मेरा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज उसने ऊपर क्या बोला? स्क्यू सिमेट्रिक, तो A माइनस A ट्रांसपोज मेरा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों का सम जो होगा वो मेरा A आना चाहिए। ये देखिए यही बोल रहा है वो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको ऐसे पूछ सकता है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये निकालना है, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और वो आपको A के बराबर आ जाना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके ऊपर। देखिए अब एग्जाम्पल 22 है, आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, उसमें हमको B एक मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, और उसने क्वेश्चन में बोल रखा है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस B को मैंने लिख दिया। अब इसका सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? वही चीज़ जो अभी पीछे लिखी थी मैंने, हाफ B प्लस B डैश होगा, वहाँ पे A प्लस A डैश था क्योंकि A मैट्रिसेस गिवन थी, यहाँ पे B प्लस B डैश हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ B माइनस B डैश हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी सिमेट्रिक आ गई, ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, और इनका सम जो है वो उसका बताना है मुझे, B आना चाहिए। हाफ ज़रूर करिएगा इनका। देखिए B प्लस B डैश, तो B क्या है मेरा? ये है, इसका B डैश निकालो तो 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये आ गया B डैश। तो B प्लस B डैश, B डैश मेरा सिंपल आ गया। अब B प्लस B डैश करेंगे और B माइनस B डैश करेंगे, इन दोनों को ऐड करती हूँ मैं। 2 प्लस 2 ये आया 4, माइनस 2 माइनस 1 ये आया माइनस 3, माइनस 4 प्लस 1 आया माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 आया माइनस 3, 3 प्लस 3 आया 6, 4 माइनस 2 आया 2, माइनस 1 और प्लस माइनस 1 और माइनस 4 दैट इज माइनस 3, माइनस 2 प्लस 4 2, माइनस 3 एंड माइनस 3 दैट इज माइनस 6। तो ये मेरा आ गया B प्लस B डैश। अब मुझे उसको क्या करना है? हाफ ऑफ B प्लस B डैश करना है। तो देखिए ये आ गया B प्लस B डैश को मैंने फिर किया हाफ ऑफ B डैश, इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 3 1 1 माइनस 3। तो अगर आप ये चेक करें, ये मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको मैं नाम ले लेती हूँ C, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया C। तो अब इस C मैट्रिक्स को देखो, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो 2 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 बाई 2 3 1, माइनस 3 बाई 2 3 1, माइनस 3 बाई 2 1 माइनस 3, माइनस 3 बाई 2 1 माइनस 3। तो यस इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरी जो आई वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है। नेक्स्ट आप देखिए, अपन को करना है B माइनस B ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है? B माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले B जो मेरा था ये रहा, और B ट्रांसपोज ये, उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली हाफ से डिवाइड करके कर दिया है, तो अब इसको हम सब यहाँ पे कर लेते हैं B माइनस B ट्रांसपोज। देखिए 2 माइनस 2 विल बी 0, माइनस 2 माइनस 1 विल बी माइनस 1, क्योंकि माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 माइनस 1 विल बी माइनस 5, इट विल बी माइनस 1 एंड प्लस 2 दैट विल बी 1, 3 minus 3 0, 4 of minus 2 plus 2 6, 1 of minus 4 that is 5, next will give me minus of 2 and minus 4 the minus 6, और minus 3 and minus 3 plus 3 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरा B माइनस B ट्रांसपोज। ओके, तो B और B ट्रांसपोज को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा ये, और इसको मैंने फिर डिवाइड कर दिया 1/2 से। यही चीज़ मुझे यहाँ करनी है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1/2, तो अंदर सारे एलिमेंट्स को मैंने 1/2 से डिवाइड
कर लिया। तो ये तो 0 ही आएगा, ये आएगा -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 6 है ना, 6/2 और 5/2 -3 और 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो देखिए 0 -1/2 -5/2, इसको समझो मैंने डी नाम ले लिया। ठीक है, तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। तो देखिए क्या ये इसका नेगेटिव है कि नहीं है। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर मेरा +1/2, ओके, +5/2 -1/2 -1/2 3 -3 -5/2 माइनस ऑफ +3 0। तो ये मेरा इसका -C आ रहा है, इसका मतलब -D आ रहा है। मतलब मैंने बताया था ना D = -D अगर आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये मेरी आंसर क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, तो अब देखिए इसको और इसको यानी C + D ऐड करना है। मैंने यहाँ लिख रखा है, अपन ने ये लिखा था। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मेरा B आता है कि नहीं आता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो C + D लिखिए थे, मैंने यहाँ C लिख दिया और ये D लिख दिया। इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 2 + 0 2 -3/2 -1/2 दैट विल बी 4 -4/2, तो 2 आ जाएगा। वो -5/2 यानी 8/2, 8/2 का 4 हो जाएगा। -3/2 और 1/2 यानी ये 4/2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का है ना, हाँ, तो 2/2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 3 + 3 1 + 3 4 -3/2 5/2, ये 2/2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 -1 1 और -2 3 + 0 -3, तो ये देखिए मेरा एग्जैक्टली B के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने एक्सप्रेस कर दिया एक मैट्रिसेस को इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये इसको मैंने इसके थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, जो हमको थ्योरम दे रखी थी वो अप्लाई करके हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस मैट्रिसेस में यही ध्यान रखिएगा कि जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें कहीं गलती ना हो जाए। बाकी तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।